स्टॉक मार्केट में आप नए नहीं हो, फिर भी आपका लॉस होता है। चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो या कुछ भी इंडिकेटर यूज कर लो, फिर भी आपका लॉस ही होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है। आप ज़्यादा पाने की उम्मीद में अपना सब कुछ गवा देते हो। आपका पोजीशन साइजिंग सही नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक समंदर है, यहाँ कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ निकल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू ओन चैनल डॉन एकेडमी। फ्राइडे को मैंने वादा किया था कि संडे एक इंडिकेटर का वीडियो लाऊंगा, पर इंडिकेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। इसके बिना कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी कुछ काम का नहीं है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, ये पहले हम जान लेते हैं। मार्केट में जैसे आप जानते हो, कुछ भी चीज़ 100% सही नहीं होता है, 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हम फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पास्ट के प्राइस बिहेवियर को देख के प्रेडिक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट चलता है। और ये सही नहीं होता है कि हमेशा पास्ट के बिहेवियर में जो है वही फ्यूचर में होगा, ये हमेशा नहीं होता है। इसलिए कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी हो सकते हैं। अगर हम सही होते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर हम गलत होते हैं तो हमारा कितना नुकसान होगा, ये रेशियो को बोला जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई भी प्राइस, अभी मार्केट में कोई भी प्राइस 100 रुपये के आसपास चल रहा है, तो हम उसे 100 रुपये में बाय करते हैं, क्योंकि हम प्रोबेबल मूव उसका हमें दिखाई देता है 200 रुपये। तो अगर 100 से हम राइट होते हैं, वो 200 रुपये तक जाता है, तो हमें 100 रुपये का मुनाफा होता है। लेकिन अगर वही स्टॉक 100 रुपये में हम खरीदते ही वो 80 रुपये में आ जाए, 20 रुपये नीचे घट जाए या नीचे घटता ही रहे, तो हम उसे 80 रुपये में बेच देंगे। मतलब 100 में खरीदा और 80 में बेचा, 20 रुपये का नुकसान हुआ। ये 20 रुपये के नुकसान के बदले में हमको कितना एक्सपेक्टेशन था प्राइस का, 100 रुपीज़ का, 200 तक प्राइस जाना था। इसलिए हम 20 रुपये लॉस दे रहे हैं, कितना पाने के लिए, 100 पाने के लिए। 20 रुपये के लॉस में हम 100 रुपये के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:5। ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड हिसाब किया जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या है, कुछ लोग रातों रात अमीर बनने के लिए, बिलियनर मिलियनर बनने के लिए इस स्टॉक मार्केट को एक गेट रिच क्विक स्कीम समझ के आते हैं। तो उनका क्या होता है कि वो अपना जितना भी कैपिटल होता है वो सारे के सारे कैपिटल एक साथ झोंक देते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन रियलिटी क्या होता है, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो कहीं से पैसा लाके, दोस्त से हो, घर से हो, इधर से उधर से उधारी करके कुछ पैसा अपने डिमाट में डाल के फिर ढिंडोरा पीटते हुए स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिंग। और मार्केट के उतार चढ़ाव में उनका जो पैसा था वो आस्ते आस्ते कब खाली हो जाता है, उनको खुद को भी पता नहीं चलता है। फिर वो क्या करते हैं कि ये जो टेली कलर्स होते हैं, उनके चिकनी चुपड़ी बातों में आके वो कोई एडवाइजरी सर्विस लेना पसंद करते हैं, क्योंकि तब तक वो हार चुके होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो बचा कुचा पैसा था वो भी चला जाता है, अब पास रह जाता है चिल्लर। उसके बाद डिप्रेशन में आके बैठ के इधर उधर सोचने के बाद दिमाग का बत्ती जलता है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम चलते हैं अभी कहीं से, किसी इंस्टीट्यूट से हो, किसी मेंटर से हो, हम सीखते हैं। और अब जब कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर किसी मेंटर के पास जाते हैं, कोई स्टॉक ट्रेडिंग स्कूल पे जाते हैं, तो आपको जो पहला टॉपिक सिखाया जाता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी।
तो भाई जब यही सब करना था तो इतना पैसा नुकसान करके क्यों किए, पहले ही कर लेते। तो कभी भी अगर आप मार्केट में एंट्री करते हो उससे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है वो चेक कर लो। ये रिस्क प्रोफाइल क्या होता है ये डिपेंड करता है आपके एज, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, आप कितना इनकम कर रहे हैं और आपके फैमिली के फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या नहीं। कभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए जो आपको विनाश की ओर ले आए। तो आप क्या करते हैं, अपना जितना कैपेसिटी है उतना कैपेसिटी के अंदर आप अगर रिस्क नहीं ले सकते हैं तो ट्रेडिंग से दूर रहिए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। आप या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ भी सेफ ऑप्शन लाइक एफडी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, जो 2% रिस्क मैनेजमेंट जिसको वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो फॉलो करते हैं, वो 2% रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो कॉन्सेप्ट अभी समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लेते हैं कि आपके पास मान लीजिए टोटल आपका कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, आपके डिमार्ट में 1 लाख रुपया है, तो उसका 2% कितना होता है, 1 लाख का 2% होता है 2000 रुपये। तो आपका कैपेबिलिटी 2000 रुपये नहीं है क्योंकि आपके पास आपके डिमार्ट में 1 लाख रुपीज़ पड़ा है अभी भी। तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से 2000 रुपये बहुत छोटा है। तो ये पैसा अगर नुकसान आपका होता है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कितना दिन नुकसान करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो रिस्क होता है वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपका रिस्क पर डे का 2000 होता है। अगर किसी दिन आप अपना 2000 रुपये का नुकसान हो गया, उस दिन आप ट्रेड बंद कर दीजिए क्योंकि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है। मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। तो अगर आप उसी 2000 रुपये में रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 मिनिमम में रखते हो तो क्या होता है, मतलब 2000 के लॉस में आपको 4000 का मुनाफा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लीजिए आप 10 दिन ट्रेडिंग करते हैं 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो पे, जिस पे कि आपका नुकसान होगा तो 1 रुपये का होगा और मुनाफा होगा तो 2 रुपये का होगा। ये होता है 1:2 रिस्क रिवार्ड या 2:1 रिवार्ड टू रिस्क रेशियो। तो आप 70% टाइम मार्केट में काम करोगे, 70% टाइम राइट हो सकते हो अगर आपका एनालिसिस सही है। 70% क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको मोर देन 70% एक्यूरेसी दे, तो इसलिए हम 70% को ही पकड़ रहे हैं। तो मान लीजिए आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हैं, 10 दिन ट्रेड करने के बाद आपका 7 दिन, 70% 10 दिन का 70% कितना, 7 दिन हो गया। 7 दिन आपका टारगेट अचीव होता है और 3 दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। जो 7 दिन आपका टारगेट अचीव होता है 2000 के रिस्क पे, आपका रिवार्ड कितना, 4000 का, तो 4000 का रिवार्ड, तो 7 दिन में आपको 28000 टोटल मिला रिवार्ड। और लॉस कितना हुआ आपका 6000, क्योंकि 3 आपका 30% लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया 22000, आपके टोटल कैपिटल के 22% विद इन 10 ट्रेडिंग सेशंस। तो अभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन चुके हो क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अगर इसी रूल को फॉलो करते रहोगे तो कंसिस्टेंटली आप पैसा कमाते रहोगे। सो कंग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर बिकेम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। मनी मैनेजमेंट क्या है, कभी भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को एक मत समझिएगा। रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, मनी मैनेजमेंट अलग होता है। तो पहले समझ लिए थे हम रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, अब समझते हैं मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मान लीजिए आपके पास टोटल 1 लाख है, मतलब आपका टोटल कैपिटल 1 लाख का है, तो उसका 10% आप इंट्राडे ट्रेड में यूज कीजिए और उस 10% का 10% आप रखिए पर डे का स्टॉप लॉस या पर ट्रेड का स्टॉप लॉस। जैसे कि आपका 1 लाख का 10% होता है 10,000 और 10,000 का 10% होता है 1,000। सो आपके पर ट्रेड में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1000 का ही रहेगा।
और जो बाकी का पैसा रहा उसमें से 60,000 आप स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज कीजिए और जो बाकी 30,000 रहा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखिए। ये होता है मनी मैनेजमेंट, क्योंकि आप अपने पैसों को ऐसे पैरेलली डिवाइड करके आप उससे अच्छा खासा गेन कमा सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम रिस्क में। तो आपका रिस्क उससे कम हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे पे आपका लग रहा है टोटल कैपिटल का ओनली 10%, तो वहाँ पर उसका स्टॉप लॉस कितना है 10% का 10% यानी 1% यानी 1000 रुपीज़। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड ले सकते हो। अगर 2 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, 2000 गया, कल देखेंगे मार्केट कल है, उसी हिसाब से सोच के आप उसको छोड़ सकते हो। अब चलिए हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए हम अपना मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा वेपन होता है। जैसे कि हम लाइव चार्ट में देखते हैं, ये वाला निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, तो आप अभी इसके ट्रेंड के हिसाब से हम अगर यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो इस जगह पे हम एंट्री करेंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा। अगर यहाँ पर हम एंट्री करते हैं प्रीवियस स्विंग लो या कैंडल के नीचे, यानी वहाँ पर रहेगा स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट ये रह गया ऊपर वाला। तो उसके बाद जब हमारे टारगेट के आसपास हो जाएगा प्राइस, तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। कहाँ? प्रीवियस स्विंग पे। प्रीवियस स्विंग पे जब 2 स्विंग पे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए हो, उसके बाद आपको जो तीसरा स्टॉप लॉस आप जब ट्रेल करोगे तो उसको स्विंग के नीचे नहीं, प्रीवियस कैंडल जो है उसके नीचे आपको ट्रेल करना है। बस ऐसे ही आप ट्रेल करते जाओ तो आपका जितना यहाँ पर आप देख सकते हो 1:2 का टारगेट नहीं, यहाँ पर हमें 1:4 1:5 का टारगेट मिल गया है। हम तभी रिस्क लेंगे जबकि हमारे पास प्रॉफिट का पैसा रह जाएगा, हमारा कैपिटल वो 3 गुना हो चुका होगा, तब जाके हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर रिस्क लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इस वीडियो में आपको मैंने बता दिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपना प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाता है। सो आई होप you like this video. If you like this video, then please like, subscribe and press the bell icon to get the latest update from my channel, this type of learning videos. And till then we'll meet Monday in our 30 days intraday challenge is continuing right now. Monday is the 20th day of our 30 days intraday challenge, so we will meet on Monday. We'll meet on Monday. Till then, bye bye, take care, have a good and nice weekend. Thank you guys.